मेरे पति स्कूल में पढ़ाते हैं महात्मा गांधी सैनिक इंटर कॉलेज पे, और स्कूल में गए वहाँ पर तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको मारा है। क्या नाम है? राजेश कुमार। 11 अगस्त को मेरे पति को हमने मारा है और मुझे भी सिर्फ न्याय चाहिए। राजेश कौन है? राजेश कुमार? राजेश मेरे पति हैं। उनको किसने मारा है? प्रबंधक ने, प्रदीप ने। क्यों मारा है? आखिर क्या वजह थी? वो सब नहीं पता मुझे, पर उन्हें मारा पीटा है और यही सब डराया धमकाया जाता है कि अगर ये सब केस अपना वापस लो वरना हम तुम्हारे घर परिवार वालों को बहुत। क्या केस है आपका? क्या आपका केस है पुराना जिसके लिए आपको डराया धमकाया जाता है? पुराना कोई केस नहीं है। पुराना केस कोई नहीं है। आप ही बता रही थी अभी केस। दुश्मनी नहीं है, बस वो तो सिर्फ परेशान कर रहे हैं, पैसे ऐसे लेते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मना करते हैं। तो क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या वजह है आगे? हर महीने पैसे मांगते हैं कि हमें पैसे दो। किस चीज़ के पैसे? पैसे ज्वाइन कराने से पहले कम से 3-4 लाख रुपए पहले ले चुके हैं और अभी फिर भी मांग रहे हैं। हमें तो बस इतना चाहिए कि हमें पति को न्याय चाहिए और ये लड़ाई झगड़े कुछ नहीं, उसको किसी भी करके जेल के पीछे होना चाहिए, इसे खुलेआम उसे नहीं घूमना चाहिए। आपने जो बताया 3-4 लाख रुपए ले चुके हैं, वो किस बेस पे ले चुके हैं और किस बात पर ले चुके हैं? ज्वाइनिंग की। किस चीज़ की ज्वाइनिंग? टीचर की। तो ज्वाइनिंग हो चुकी है आपकी? स्कूल में ज्वाइनिंग। क्या समस्या है आपकी? हमारे पति पछाया गाँव महात्मा गांधी सैनिक इंटर कॉलेज पछाया गाँव में अध्यापक हैं और उनके साथ उनके एक कलीग थे जिनको 11 अगस्त को उनको मारपीट की गई। कमरे में बंद करके वहाँ की प्रधानाध्यापिका उमा भदौरिया और उनके जो प्रबंधक है भुल्लन है ना, और कई 5-6 लोग थे जिन्होंने बंद करके कमरे में मारा। ये गुड्डू और गुड्डू तोमर भी है, उन्होंने मारा। जब उनकी आवाज बाहर आई तो सब लोग डर के क्या कहाँ से आवाज आ रही, सब लोग बाहर निकले और बाहर जाके देखा तो उनको कमरे में तो सब लोग दौड़े, तब तो वो भुल्लन भाग चुके थे। किस बात को लेकर मारपीट हुई है ये बताइए आप। उनको जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उनसे कुछ पैसा मांगा गया था, तो उनको 3 लाख मांगा, उन्होंने 3 लाख रुपए दे दिया। फिर और पैसा मांगे और दीजिए और दीजिए। उन्होंने कहा हमारी स्थिति नहीं, मैं नहीं दे सकता। नहीं दीजिए, उनको दबाव प्रेशर बना रहे तो उन्होंने तो मना कर दिया। इस वजह से उनको मारा और एक टीचर को मारेंगे तो सबको दबाव बनेगा, है ना। तो सारे टीचर जो है मेंटल बहुत ही परेशान है। हम सब लोग परेशान, घर का माहौल इतना गंदा रहता है कि पूछिए मत। इस घटना को लेके आपने अपने उच्च अधिकारियों को या यहाँ के कप्तान साहब को कोई दिया है प्रार्थना पत्र वगैरह? हाँ, सब कुछ दिया। उन लोगों ने धरना भी दिया, उन्होंने अपना जो है सब सारे जो है संगठन के भी लोग आए, लेकिन ये कह दिया जाता है क्रॉस केस है, ये तो जो है वो गुंडा भी है, सपा के जो है नेता भी है, तो इन लोगों को सुनता ही नहीं है। सब उनको कह देते हैं कि भाई हम नहीं सुन सकते, हमारे ऊपर से आदेश आ रहा है। तो बात तो बेचारे क्या करें, आप बताइए। उनको न्याय 2 महीने हो गए, उनका कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। वो भी अकेली महिला है प्रधानाध्यापिका, और वो कहती है हमारे तो जो है वहाँ पे महिला आयोग में बबीता चौहान है, वो तो हमारे रिश्तेदार है, हम जो चाहे करेंगे, जो ऐसी FIR करवा देंगे। गलत कहती है हमारे किसी ने ये किया, किसी ने ये किया। इस समय आपके हस्बैंड कहाँ है? पछागा इंटर कॉलेज में अध्यापक है। क्या नाम है? महेंद्र कुमार द्विवेदी। क्या समस्या है आपकी? समस्या है मेरे हस्बैंड ने पछागा इंटर कॉलेज। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? सुधीर दुबे जी। तो उसको उन लोगों के सामने जो आए दिन समस्याएं आ रही हैं, वो इतना परेशान किए जा रहे हैं सब टीचर मिलके, क्योंकि वो एक मुद्दा टीचर को मारा गया जी। उनकी वजह से मतलब सब टीचर इतने परेशान है कि वो कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी। जो टीचर को मारपीट हुई है किस बात को लेकर हुई है? वो एक उनको ज्वाइन किया था उन्होंने, तो उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग हुई थी, तो उन्होंने 3 लाख दे दिया है। नहीं, पूरा 5 दे पूरा दे दिया उनको, लेकिन आए दिन फिर भी मांगा जा रहा है उनसे पैसा। इस संबंध में आपने किसी उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र वगैरह शिकायत करी है? बिल्कुल सबको किया है, लेकिन वही उनसे वो बुल्लन तो उनसे सब डरते हैं। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसी वजह से ये टीचर लोग सब परेशान है। ये मारपीट की घटना कब और किस दिनांक में हुई थी? 11 अगस्त को। तब से आज तक कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। ये लोग आए दिन मतलब कोई आता है टीचर तो उसको कुछ नहीं तो गाली गलौज करने लगती है। इस वजह से बहुत टीचर लोग परेशान है और उनको आए दिन कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रहा है। वो है मैं गुंडा है वो बहुत बड़ा, किसी की नहीं चल रही है वहाँ पे। जी ठीक। और वो महिला एक तो अकेला, वहाँ कोई टीचर महिला नहीं है लेडीज में, तो वो महिला होने के नाते लाभ उठा रही है, जो मर्जी आती वो वक्त है टीचरों के लिए। ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं।
हम लोगों का सबका घर प्रभावित हो रहा है ये सब जो हम लोग बहुत हम लोग खुद टेंशन में आ रहे हैं। माइंड फ्री होके पढ़ा नहीं सकता, कुछ नहीं कर पा रहे माइंड फ्री होके, मतलब वहाँ जाना ही मुश्किल हो रहा है लोगों का। ये लगता पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए, आज लौट के आए घर में। हाँ डराते हैं, गाली रोज करते हैं, और कुछ भी हो सकता है। मतलब दोनों की FIR 3 लोगों की फिर से हो गई FIR। अभी 10 अक्टूबर को जो है फिर FIR कर 3 लोगों की FIR फिर से कर दी। और ये हमारे हस्बैंड को धमकाया जा रहा है कि तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम देख लेना, तुम्हें देखेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। किसी का कभी भी नंबर आ सकता है, उनके साथ जो किया उसी सबके साथ करेंगे। हाँ वही सबके साथ करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। मेरा नाम सर राजेश कुमार है। मैं महात्मा गांधी सैनिक इंटर कॉलेज में इतिहास पढ़ता हूँ। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि क्या बता रहे, क्या हो गया? अवैध पैसा मांगा जा रहा है। कौन लोग मांग रहे हैं? प्रबंधक प्रदीप सिंह चौहान और प्रबंधन और प्रधानाचार्य उमा भदौरिया, उनके साथ कमल सिंह बघेल, गौरव चौहान और गुड्डू तोमर ये लोग थे। मुझसे पहले जो जिस पैसे में बात हुई थी मैंने वो 3-4 लाख रुपए मैं उनको दे चुका हूँ और मुझसे जबरदस्ती मांगा जा रहा है। और जब मैंने हाथ जोड़ के उनसे गलती बनाई कि सर अब मैं देने में असमर्थ हूँ, तो सर मुझे लात घूसों से माँ बहन की गाली, जात की शब्द लात घूसों से मारा गया। ये कब की घटना है? ये सर 11 अगस्त। इस संबंध में घटना के बाद आपने किसी संबंधित अधिकारी को शिकायती पत्र दिया है? सर कई शिकायत पत्र दिए हैं, क्योंकि वो राजनीतिक पहुँच वाला दबंग व्यक्ति है और सब विद्यालय में आता रहता है और बहुत से लोग आते रहते हैं अराजक तक, बहुत सा डर लगा रहता है और हर टीचर को धुका रहा है। मेरे परिवार को, यहाँ तक कि बच्चों को मारने, मेरी पत्नी को मारने, मेरे परिवार को मारने की धमकी दे रहा है। और सर जो 11 अगस्त को जो मुझे मारा गया, सर मैंने जब वीडियो बनाने की कोशिश की तो मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया सर, अभी तक उपलब्ध नहीं है। और सर वो प्रधानाचार्य जो महिला है, वो महिला का वो करके एक ही, क्योंकि एक ही महिला है, वो महिला आयोग की अध्यक्ष का या सदस्य का वो डर दिखा के हम लोगों पर FIR करा दिया है। 17 अगस्त को मेरी FIR हो गई थी और दोबारा 3 प्रवक्ताओं के ऊपर 10 अक्टूबर को दोबारा 3 प्रवक्ताओं पर हो गई। और उन्होंने वैसे हम लोग पेपर करा रहे थे और वहाँ पर FIR हो गई। जिस समय आपके साथ मारपीट हुई, आपने संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया, तो अधिकारियों की तरफ से आपका कोई डॉक्टरी मुआयना वगैरह कराया गया था क्या? सर मुआयना हुआ तो सर वो मेरे तो किसका समझ में नहीं आया, क्योंकि जब घटना हुई मेरे साथ तो थोड़ी बहुत बच्चों से पूछा गया, क्योंकि बच्चों थे अंदर थे, जबकि हम लोगों से पूछना चाहिए। जबकि 15-16 टीचर गए थे, उन्होंने अधिकारी से अपनी समस्या बताई थी और सब लोग, एक टीचर नहीं सब लोग सर परेशान है। गाली गलौज और वैसी भाषा का इस्तेमाल, बहुत सर हम परेशान हैं। और इस घटना के बाद में आ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट लिखने के बाद भी आते हैं। और हमारे जो सतीश चंद्र गुप्ता है बेचारे 61 साल के, उन्हें भी सर डराया धमकाया गया। और क्या धौलपुर में, मतलब राजस्थान धौलपुर में तुम्हारी FIR लिखाई जाएगी और मारा जाएगा, तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। ये सब हर टीचर के साथ। पुलिस द्वारा भी इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, कुछ नहीं सर।